A very special good evening to all of you guys. Welcome to the Guidely. My name is Rohit and I'm your reasoning educator. So in this video, I'm going to discuss some doubts regarding false and definitely false, as well as in either concept also. Many of the students have some doubts regarding either or, because they knew what they knew is कि दो सिंबल्स मतलब कि तीन सिंबल होने चाहिए, दोनों कंक्लूजन इंडिविजुअली गलत होने चाहिए और कॉमन एलिमेंट होना चाहिए। पर कहीं कहीं छोटी छोटी बातें होती हैं, उनको भी यहाँ हम समझाएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन एक लिखा हुआ है, इतना लंबा सा मैंने, ठीक है। अच्छा, उसके ऊपर बेसिस पे मैंने देखा यहाँ पे कुछ कंक्लूजन्स लिखे हुए हैं। अभी आप सिलॉक्स को साइड कर दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम फोकस करते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं फॉल्स क्या होता है और डेफिनेटली फॉल्स क्या होता है, तो देखो फॉल्स वो होता है जहां पे हम कान से जब लगाते हैं कि दो लोगों के बीच में हमें रिलेशन जब नहीं मालूम होता है, दो एलिमेंट के बीच में हमें रिलेशन नहीं मालूम होता है, तो हम वहां फॉल्स लगाते हैं, ठीक है। डेफिनेटली फॉल्स कब लगाते हैं? जब दो एलिमेंट के बीच में हमें कंफर्म रिलेशन मिल रहा है, पर जो कंफर्म रिलेशन मिल रहा है उसके अपोजिट का रिलेशन आपके कंक्लूजन में दिया हुआ है, तो वो क्या होता है? वो डेफिनेटली फॉल्स होता है। नहीं समझे? चलिए एग्जाम्पल कराएंगे तो डेफिनेटली आप समझ जाएंगे। चलिए सबसे पहले देखिए, सबसे बेस्ट मेथड होता है सिलॉक्स का कि माइंड में करने का, और करने का कैसे? एरो मेथड। सोचो एरो, हमेशा एरो कैसे मूव करता है? ओपन गेट से क्लोज एंड। सर ये ओपन एंड क्लोज एंड तो पहली बार सुन रहे क्या? नहीं, ये ओपन एंड है, ये क्लोज गेट है। तो यहां कंक्लूजन में टी से ए जा रहा है, देखो टी से ए जा रहा है, तो भाई टी कहां है? ये रहा। ए कहां? ये रहा। टी कहां? ये रहा। ए कहां? ये रहा। सर अब आप बताओगे क्या फॉल्स और डेफिनेटली फॉल्स तो जैसी नाम से चीज हम पढ़ लेंगे आपसे। सर ट्रू और डेफिनेटली ट्रू वाली भी नाम की कोई चीज होती नहीं, जो ट्रू है तो वो डेफिनेटली ट्रू ऑटोमेटिकली होता है। इस चीज को अपने दिमाग से हटा दो सबसे पहले, ठीक है। टी से ए हमने देखा सर, टी से आई, आई से आर और आर से ए, एरो जा रहा है। सबसे पहले हमेशा याद रखना कि हम लोग क्या बनाएंगे, सबसे पहले एरो सोचेंगे दिमाग में। क्या सोचेंगे? एरो। जब एरो जा रहा होता है तब हम सोचते हैं क्या? प्रियोरिटी, सिंबल्स की प्रियोरिटी हम सोचते हैं, ठीक है। अब प्रियोरिटी तो आप सभी को मालूम है ना कि इनकी और इनकी हायर होती है एज कंपेयर टू इनकी और इनकी कंपैरिजन। इक्वल्स टू तो भैया महान आदमी है, ठीक है। चलिए, तो टी से ए एरो तो जा रहा है, पर हमने अभी तो बताया प्रियोरिटी। देखो प्रियोरिटी में तो ये वाले सिंबल्स किया, तो टी से ए कौन सा सिंबल मिल रहा है? यही वाला सिंबल मिल रहा है, तो ये कैसी चीज हो जाएगी? ये तो ट्रू हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए था। चलिए सर आई से ए की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? आई से ए की बात कर रहा है। सर आई तो ये रहा और ए ये रहा, आई ये रहा, ए ये रहा। सर आई से ए एरो तो जा रहा है, पर प्रियोरिटी सर इसी सिंबल को अगेन मिल रही है, पर यहां कौन सा सिंबल मिल रहा है? ये वाला सिंबल मिला, विच इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। अब यहां पे हम क्या कहेंगे? ट्रू तो कहेंगे नहीं, फॉल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? फॉल्स कहेंगे। चलिए सर आपने डेफिनेटली फॉल्स क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा भाई मैंने डेफिनेटली फॉल्स, क्योंकि इसके अंदर कहीं ना कहीं आई इज ग्रेटर देन ए है, जो कि मुझे यहां पे मिल रहा है, जो कि मुझे यहां पे कहीं ना कहीं मिल रहा है, ठीक है। ये सिंबल कैसे बना है? इन्हीं दोनों को तो कंबाइन करके बना है ना भाई मेरे, ठीक है। इसीलिए ये फॉल्स की कैटेगरी में लाई करेगा, डेफिनेटली फॉल्स की कैटेगरी में लाई नहीं करेगा। कैसे करता है डेफिनेटली फॉल्स, अभी आपको हम दिखाएंगे। अब देखिए ए से टी, इसको ट्रू होने के लिए ए से लेके टी तक के बीच में हमें कौन सा सिंबल चाहिए था? यही वाला सिंबल चाहिए था पूरे पाथ में, या फिर यही वाले सिंबल। इन दो सिंबल के अलावा और कोई सिंबल नहीं मिलना चाहिए। ए से तो हम हिल ही नहीं सकते, और टी ये रहा। मैंने आपसे क्या बोला था कि ये फॉल्स की कैटेगरी में आएगा कि डेफिनेटली फॉल्स की कैटेगरी में आएगा? बताइए, ये फॉल्स की कि ये डेफिनेटली फॉल्स की कैटेगरी? सर हमें यहां डेफिनेट रिलेशन मिल रहा है टी से ए के बीच में, विच इज
टी इज ग्रेटर देन ए, हमें ये डेफिनेटली मिल रहा है सर, टी इज ग्रेटर देन ए, और यहां पे कह रहा है ए इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू टी, जो कि इम्पॉसिबल है सर, ये फॉल्स नहीं है। फॉल्स मतलब क्या, मैंने बताया था हमें कोई भी रिलेशन नहीं मालूम ए और टी के बीच में। जब भी हमें किसी भी दो एलिमेंट के बीच में रिलेशन कुछ भी नहीं मालूम, तो ऑल काइंड ऑफ पॉसिबल रिलेशन कैन बी हैपेंड। व्हाट आर द ऑल काइंड ऑफ पॉसिबल रिलेशन? ए इज ग्रेटर देन टी, ए इज लेस देन टी, और ए इक्वल्स टू टी। दीज आर द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ओनली वैलिड। ठीक है, जस्ट लाइक इन दिस केस फॉल्स है, लेकिन पॉसिबल कॉम्बिनेशन तो बन सकता है ना गुरु। यहां पे डेफिनेटली फॉल्स इसलिए होगा क्योंकि ये कभी भी नहीं हो सकता। हमें टी से ए के बीच में रिलेशन ये वाला मालूम है, ये तो कभी हो भी नहीं सकता, इवन इन पॉसिबिलिटीज ऑल्सो। गेटिंग माई पॉइंट? नाउ आई से बी, आई से बी के बीच में देखिए, हमेशा ये चीज आप लोग नोट करिएगा कि आइदर के लिए हमेशा जिन दो एलिमेंट के बीच में आइदर लग रहा है उनके बीच में ऐसा अपोजिट सिंबल आना अनिवार्य है। कहने का मतलब इन दो एलिमेंट के बीच में हमें कोई भी रिलेशन नहीं मालूम। क्या? कोई भी रिलेशन नहीं मालूम। ठीक, ये चीज हमेशा आप याद रखिएगा। क्या करेंगे? हमेशा आई से बी, मैंने देखा सर आई और बी तो ये दो अपोजिट सिंबल आ रहे हैं। चलिए सर ये क्या हो जाएगा, ये हमने अभी आपको बताया ना, इसमें पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। आई इज ग्रेटर देन बी, आई इज लेस देन बी, और आई इज इक्वल्स टू बी, तो ये फॉल्स की कैटेगरी में जाएगा। ये कैसा जाएगा? ये भी सर फॉल्स की कैटेगरी में जाएगा। परंतु सर अभी बताया था तीन सिंबल, देखो आई इज ग्रेटर देन बी, आई इज लेस देन बी और आई इक्वल्स टू बी, इनके बीच में ये सभी रिलेशन पॉसिबल है, तो इनके बीच में हम लगाएंगे आइदर। क्या लगाएंगे? आइदर लगाएंगे। चलिए ए इज लेस देन और इक्वल्स टू आई, ए ये रहा, आई ये रहा, विच इज, क्या कहेंगे इसको? ए और आई के बीच में क्या कहेंगे इसको? देखो आई इज ग्रेटर देन ए, 100% मिल रहा है, पर यहां क्या दे रहा है? आई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए, पर ये क्या हो जाएगा? डेफिनेटली फॉल्स थोड़ी ना होगा, ये तो फॉल्स की कैटेगरी में आएगा। पर जो मेरा मकसद था डेफिनेटली फॉल्स कब लगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। ए से आई के बीच में देखेंगे सर, ए और आई के बीच में, सर ए और आई के बीच में तो हम ए इज, सर ये भी फॉल्स की। सर अब आपने क्यों नहीं यहां पे आइदर लगाया, जबकि मुझे दो सिंबल मिल रहे हैं, कॉमन एलिमेंट है, तीन सिंबल भी मिल रहे, सर तब क्यों नहीं लगाया आपने आइदर? बेटा रीजन बिहाइंड दैट, बिटवीन ए एंड बी आई एम गेटिंग द सम रिलेशन, दैट इज आई इज ग्रेटर देन ए। This is confirmed relation I am getting. This is the confirmed relation I am getting. That is the reason कि I am not placing either here. This is neither case. This is neither case. Now the very last one is what is the relation between A and D? Suppose from A to D I have to cover the path and we are getting the two opposite symbol, that is called false. That's it. मुझे लगता है इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी भी आपके कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, फॉल्स और डेफिनेटली फॉल्स के रिगार्डिंग। ठीक है, अभी मैं यहीं पे एक और पूछ लूं, ए बी सी डी एफ जी एच आई, आई वाला एक रिलेशन बना के मैंने आपसे बता दिया कि बताइए बेटा ये डेफिनेटली फॉल्स है कि फॉल्स है, कि डी इज ग्रेटर देन सी। आप कहोगे सर सी से डी हमको मालूम चल रहा है, सी और डी के बीच में सी इज ग्रेटर देन डी मिल रहा है, पर ये कह रहा है डी इज ग्रेटर देन सी। ये फॉल्स नहीं है सर जी, ये तो डेफिनेटली फॉल्स हो गया ना, यही तो सिखाया था अभी मैंने। ठीक है, नाउ कम टू द सिलोजिज्म्स। जगह ही नहीं बची सर लिखने के लिए, कोई बात नहीं, हम लोग यहां पे छोटा छोटा कंक्लूजन लिख लेंगे। ठीक है ना, आपके सामने जब भी मैं ये आपसे कहूं कि सम ए आर डी, तो आप इसको कहेंगे ए ये रहा सर, डी ये रहा,
हमें जब भी कोई भी रिलेशन ए और डी के बारे में कुछ भी नहीं मिलेगा, सो ऑल टाइप ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन आर वैलिड. सर व्हाट आर दोस ऑल टाइप ऑफ? दे कैन शेयर द बाउंड्री, दे कैन अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, इवन दे कैन include themselves also. मतलब all these three possible combination is valid in A and D case. But sir, there is some relation between A and D I am getting. That if you will say कि क्या पूरा D A के अंदर आ जाएगा क्या? मैं कहूंगा सर नहीं आ सकता है, क्योंकि ये कॉमन पार्ट है किसका? C का. और C और A के बीच में तो लड़ाई चल रही है सर. सी और ए के बीच में तो लड़ाई चल रही है, नहीं जा सकता. क्या मैं पूरा ए उठा के डी में डाल सकता हूं? बिल्कुल डाल सकता हूं. अभी तक आप सर कह रहे थे इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं मालूम, तो ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन में. पर सर आप ये ललासलक कट रहा है, नहीं कट नहीं रहा है बेटा. यहां पे ध्यान से देखना, पूरा डी ए में नहीं डाल सकते हैं, पूरा डी ए में नहीं डाल सकते, बट गुरु पूरा ए उठाकर डी के इतने पोर्शन में हम बिल्कुल डाल सकते हैं. क्यों? क्योंकि ए के इतने पोर्शन का हमें डी के इतने पोर्शन से कोई भी रिलेशन नहीं मालूम. दैट इज द रीजन दैट आई विल से कि दे कैन ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन इज वैलिड. Always remember these small points, guys. Okay, so some ARD I will not say this is definitely false. Rather than I will say this is false. But if I will say like this, all D, always remember that all D can be is a possibility. All D can be a A. अभी बताया मैंने all D can be A. ये false की कैटेगरी में नहीं आएगा, ये आएगा डेफिनेटली false की कैटेगरी, क्योंकि ये कभी भी नहीं हो सकता. ये कभी भी D जो है पूरा का पूरा D A में नहीं जा सकता. ये डेफिनेटली false की कैटेगरी में आएगा, ये डेफिनेटली फॉल्स की कैटेगरी में आएगा. अब मैं आपसे कहूंगा कि तीसरा कंक्लूजन लाइक ऑल डी कैन बी सी. ऑफ कोर्स यार पूरा डी तो सी में जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है. ठीक है, सो आप समझ रहे हैं यहां पे डिफरेंस की कब डेफिनेटली फॉल्स लगा रहे हैं. जो रिलेशन हमें 100% पता है वो कभी भी ट्रू नहीं हो सकता है, वो हमारा डेफिनेटली फॉल्स की कैटेगरी में आएगा. ऑलवेज रिमेंबर दीज स्मॉल पॉइंट्स. इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट इन फॉल्स एंड डेफिनेटली फॉल्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस, यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट सेक्शन. आई होप सो दिस सेशन विल बी अ वेरी हेल्पफुल फॉर द साउथ स्टूडेंट ऑल्सो. आई यूज टू से सम in between some English also in bilingual. So if you have any kind of doubt, you can ask me. Till that time, tata, bye bye, and don't forget to join my Telegram channel, that is @Rohit Sir Reasoning. Don't forget to join this Telegram channel. Bye, tata, take care.